ओम शांति। 28 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो, वह है भोगी, तुम हो योगी। पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं, शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हैं बाबा। मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत, या भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। और फिर बाबा ने कहा, रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता। बीज रूप बीज को कहा जाता है वृक्षपति। सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। सतयुग में तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। गीता पाठी कहते भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए, तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति है भी सेकेंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। पहले अल्प समझना है। अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचरा निकल जाता है। पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता है। याद से सब किचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन से? उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामे कम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास
अलग है, तुम्हारा सन्यासी अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी है या पतित भोगी है, यह भी बच्चे जानते नहीं। पावा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो, वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ता है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच से ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को सिंगारते हैं, यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ भी न सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही है देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ रहा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई दुनिया होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचेता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचेता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है। उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। वह है जड़। यह है चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है।
मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है। सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थोर में एक धर्म था। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थोर से टाल टालियाँ छोटी छोटी निकलती है। अब तो इस झाड़ का थोड़ ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बर के झाड़ से एक्यूरेट है। बर का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थोर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थोर तो यही है ना। राम राज अथाह देवी देवता धर्म भी थोर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है। कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है। ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विकारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परंतु समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जूतियों में बैठता था। बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब यह अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे। देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हीरे हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेगी। हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे। अब सब
अपवित्र है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था। अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्प समझना है। अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़ें। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे। हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो, इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। छोटे बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख न दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्यूरिटी। टावर ऑफ साइलेंस ऊंचते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है। शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचरा निकल जाता है। पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता है, याद से सब किचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है।
वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझाने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट है, पाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर असंतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।